आपको पता है ज्यादातर रिलेशनशिप में लड़ाई क्यों होने लगती है? शुरुआत में सब कुछ अच्छा क्यों रहता है? क्योंकि शुरुआत में आप ज्यादा उस इंसान के बारे में जानते नहीं हो, ज्यादा उसमें घुसते नहीं हो। आपको अभी सब कुछ जानना होता है। आप चाहते हो वो इंसान आपके पीछे पड़े क्योंकि आपको उस टाइम पे इंतजार होता है। लेकिन आज का टाइम सब कुछ हो चुका है, इस वजह से आपके बीच में बहुत ज्यादा लड़ाइयां होने लगी। तो आज की वीडियो ऐसे टॉपिक पे है दोस्तों, जितना आप दूर रहोगे उतना ज्यादा वो इंसान चिपकने की कोशिश करेगा। आज मैं आपको ऐसे ऐसे टिप्स बताने वाली हूँ जिससे आपको सच में भरोसा होगा कि आप गलत थे और आप ये फार्मूला नहीं अपना रहे थे, अपने आप को रोक रहे थे। इसी वजह से आप दोनों के बीच में बहुत लड़ाई होती है। थैंक यू एवरीवन, मैं उषा आपकी लव कोच, ऑलवेज आपके साथ। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। चैनल पे नए दोस्तों तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा अपने सारे ग्रुप में इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं चाहती हूँ आप जैसे लोगों की हेल्प करना। और अगर आपको रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, आपकी गर्लफ्रेंड से आपको प्रॉब्लम है, आपके बॉयफ्रेंड से आपको प्रॉब्लम है, आपके हस्बैंड से प्रॉब्लम है और आपकी वाइफ से, तो यहाँ पे मैंने आपके लिए एक व्हाट्सअप नंबर छोड़ा है। वहां जाके पहले मैसेज करें, तब आपकी कॉल बुक होगी, कॉल पे मेरे से बात होगी। लेकिन ध्यान रहे दोस्तों, इस कॉल के कुछ चार्जेस है, पैसे हैं जो आपको पे करने होंगे। उसके बाद ही आप मुझसे कॉल पर बात कर सकते हो। मेरी कॉल फ्री नहीं है, मैं बार बार आपको पहले ही बता देती हूँ। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते। आज हम बात करने वाले ये कौन सा कठिन काम है जो आप करने में नाकामयाब हो जाती है, आउट ऑफ जो कंट्रोल आपकी बॉडी होती है। आज मैं आपको दिखाऊंगी कि आप ऐसे क्या क्या काम करते हो जिससे आपका रिलेशनशिप इतना खराब हो चुका है कि वो इंसान आप पूरी तरह से आपकी लाइफ से जाने की तैयारी कर रहा है, बात तक आपसे नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि आपकी कुछ नादानियों की वजह से आप मानते नहीं हो। दोस्तों, इतनी वीडियो बना दी आपके लिए, किस लिए? सिर्फ आपको समझाने के लिए। तो क्यों नहीं आप वीडियो को फॉलो करते हो? किसका रिश्ता टूटता अच्छे काम करने से, ये बताओ। जब आप बुरा काम करोगे तभी आपका रिश्ता टूटेगा। कुछ करने के लिए मैं यहाँ पे नहीं बोलती हूँ, मैं सिर्फ कहती हूँ कि ज्यादा किसी के पीछे मत पड़ो, ज्यादा किसी से उम्मीदें मत करो। इसमें कौन सा गलत मैंने आपको बता दिया, आप बताओ। ज्यादा उम्मीद करोगे दुख होगा जब सामने वाला नहीं करेगा। आप 1000 रुपए का गिफ्ट दो, वो 200 का गिफ्ट ना दे तो आपका मुंह फूल जाए। मत दो ना उसका 1000 रुपए का गिफ्ट, मत दो अपनी तरफ से कुछ। अगर उम्मीद रखनी है दोस्तों तो कुछ मत दो, और अगर उम्मीद नहीं रखनी है तब आपको जो देना अपनी गर्लफ्रेंड को, जो देना अपने बॉयफ्रेंड को दो। ये सबसे बड़ा फार्मूला जो आपको समझना पड़ेगा। अगर आप अपनी तरफ से कुछ दे रहे हो तो भूल जाओ कि उधर से आपको वो सामान वापस मिलेगा। इस उम्मीद में आप उसे दिए जा रहे हो, तो जब आपको उधर से नहीं मिलेगा तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा। फिर आपको लगेगा यार ये तो हमारे साथ टाइम पास कर रही है, ये तो हमारे साथ टाइम पास करेगी, तो हमको कुछ देता ही नहीं है, ये तो हमारे लिए ये नहीं करता, वो नहीं करता। आपकी शिकायतें बढ़ती चली जाएगी और जो मन में आप सोच रहे हो ना, एक दिन आपके मुंह से निकलेगा अपने रिलेशनशिप को पूरी तरह से तोड़ने के लिए। तो ये गलती थी आपकी पहले। अगर आप अपनी गर्लफ्रेंड पे खर्चा कर रहे हो, अपने बॉयफ्रेंड पे खर्चा कर रहे हो, तो उम्मीद मत करो कि वो आप पर खर्चा करे। अगर आपको ऐसा लगता है कि वो नहीं कर रहा है तो यहाँ पे स्टॉप हो जाओ। ये सारे पैसे आपके हैं, आपसे वो जबरदस्ती नहीं मांग रही है, ना वो जबरदस्ती मांग रहा है। और जो जबरदस्ती कर रहा है वहां पे आपको पता है कि आपको क्या करना, क्योंकि आप छोटे बच्चे नहीं हो। दूसरी गलती आपको बताने जा रही हूँ। देखो दोस्तों, जितना आप अपने रिलेशनशिप में खुश रहोगे, जितना आप अपने आप में खुश रहोगे, उतना ज्यादा वो इंसान आपके साथ रहेगा। इस चीज की आज मैं आपको गारंटी देती हूँ। देखो दोस्तों, आप अपने रिलेशनशिप को एक बार ऐसे चला के देखो और दूसरी बार दूसरी तरह चला के देखना। दोनों काम मैं आपको बताने जा रही हूँ। एक समय होता है कि जब हम काम करते हैं, हम अच्छे पोजीशन पे अच्छा पैसा कमाते हैं, लेकिन जैसे हमारी लाइफ में हमारा पार्टनर आता है, बस हम उसके पीछे पड़ जाते हैं। उसे देखने के लिए मरे जाएंगे, उससे बात करने के लिए अपना काम धाम छोड़कर उनके कॉल का इंतजार करने लगते, उनसे लड़ने लगते। अगर वो उधर से कॉल नहीं करते तो हमारी शिकायतें बढ़ जाती, जिससे आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा इग्नोरेंस स्टार्ट हो जाती है। लेकिन अगर सोचो आप काम करते और बहुत साल हो गए रिलेशनशिप को, अब आप देखेंगे आप समझ गए, लड़ाई झगड़ा करके थक गए, और अब आप देखेंगे आप अपना काम करने लगे। आप अपने पार्टनर को कभी कभी मैसेज कर रहे हो जब आपका मन करा, जब आप बहुत खुश हो या उसके अचानक से याद आ गई, तब आप उसे हाय हेलो लिख रहे हो, मिस यू बेबी लिख दे रहे हो। देखो उधर से भी प्यार से रिप्लाई आ रहा है। कभी कभी कॉल पर बात करो, प्यार से कॉल पर बात हो रही है। आप देखेंगे ये रिलेशनशिप और उस रिलेशनशिप में बहुत अंतर है। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे पूरे आपके माइंड में
वही इंसान जकड़ा हुआ था। उसे पाना है, उससे बात करना, उसके बारे में जानना, कहीं वो किसी और से बात ना कर ले, कहीं वो किसी और के साथ घूम ना ले, ऐसी बातें पूरे टाइम आपके दिमाग में चलती रहती है शुरुआत में। लेकिन जैसे जैसे रिलेशनशिप बढ़ता आपको समझ में आ जाता कि नहीं, मेरा पार्टनर सिर्फ मेरा है, वो मेरे लिए लॉयल है। इस वजह से धीरे धीरे आप उस पर शक भी कम करने लगते हो और धीरे धीरे उसे स्पेस भी देने लगते हो, क्योंकि आपके अंदर अब बैठ चुका है कि जो इंसान से आप प्यार करते हैं वो मेरा है और वो कहीं नहीं जा रहा, वो अपने काम में बिजी है। तो इसी तरह आप अपने आप को भी काम में बिजी रख लेते हो और फिर देखेंगे जब आपकी बातें होती है 2-3 दिन में खूब अच्छे से होती है, आप प्यार भी करते हो, आप दोनों एक दूसरे से बात भी करते हो, मिलने के प्लान्स भी करते हो। क्यों? क्योंकि इस टाइम पे आपका दोनों का फोकस अपने काम पर है, पैसे कमाने पे और अपने रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के सपना है आप दोनों के बीच में। इस वजह से आप मेहनत भी करो, अपने रिलेशनशिप में अच्छी अच्छी बातें भी करते हो और पूरे टाइम चिपके भी नहीं रहते हो। अगर आप चाहते हो ना दोस्तों कि आपके रिलेशनशिप में कभी कुछ लड़ाई ना हो, तो जितनी दूरियां आप बनाओगे उतना ज्यादा आपका रिलेशनशिप आगे भी जाएगा, प्यार से भरा भी रहेगा। अब कुछ लोगों के क्वेश्चन इतने अजीब होते हैं कि मुझे सच में लगता है कैसी थिंकिंग है आप लोग की। कुछ लोग मुझसे ये बोलते हैं कि अगर हम अपनी गर्लफ्रेंड से 5 दिन बात ना करें वो तो किसी और से बात करने लगेगी, अगर हम उससे 5 दिन दूर रहे तो कहीं वो किसी और से ना रिलेशनशिप में आ जाए, और अगर हम 5 दिन उससे बात ना करें तो उसकी आदत ना बदल जाए। अरे दोस्तों, अगर आपकी थिंकिंग ऐसी है, सोचो तो घंटा आप किसी से प्यार करते हो। जिस लड़के को आप 5 दिन अकेले नहीं छोड़ सकते, सोचो वो लड़का वो लड़की ज्यादा दिन तक आपके साथ नहीं टिकेगा, क्योंकि आप उसे बेड़ियों में जकड़ने की कोशिश करो, वो सामने वाला ये बर्दाश्त नहीं करेगा। सबसे ज्यादा रिलेशनशिप इसीलिए टूटते हैं जब उन्हें जकड़ा जाता है, उन पे जरूरत से ज्यादा देखा जाता है, स्टॉक किया जाता है, उनसे पूछताछ की जाती है, तभी रिलेशनशिप ज्यादा टूटे। क्योंकि इतने समझदार अगर आपके पार्टनर होते ना तो वो आज आपसे लड़ाई नहीं करते। क्योंकि होता है दोस्तों, अभी आपकी एज कम है, तो जहां हम लोग को कोई पकड़ने की कोशिश करता है, जहां हमारे पर कोई नाम लगाता है, हमारा पीछा करने लगता है, वहां हम घबरा जाते हैं। उसके बाद उनसे पीछा छुड़ाने की हम कोशिश करते हैं और यही आपका पार्टनर कर रहा है। तो बिल्कुल ये काम आपको नहीं करना। ये अपने दिमाग से निकाल दो कि आप अपनी गर्लफ्रेंड से 5 दिन बात नहीं करोगे तो वो भाग जाएगी, उसकी आदत चेंज हो जाएगी, बल्कि उस 5 दिन में वो आपको ज्यादा मिस करेगी। हो सकता उसके मैसेज आपको आने लगे, हो सकता उसकी शिकायत होने लगे कि तुम 5 दिन से कहां हो, तुम 5 दिन से कहां रह रहे हो। आप अपने आप को भी देख लो दोस्तों, उस 5 दिन में आप भी उसे मिस करोगे। आप अपने पर कंट्रोल करके भले बैठ जाओ कि उसे मैसेज नहीं करूंगा, नहीं करूंगी, ऐसे करोगे, लेकिन फिर भी उस 5 दिन में आपको उसकी जबरदस्त याद आएगी। क्यों? क्योंकि वो आपसे दूर है। तो इस फार्मूले को अगर आप नहीं अपना रहे ना तो आप पछताने वाले हो। जितना आप दूर रहोगे उस इंसान से बाद में, उतना ज्यादा आपसे वो इंसान चिपक करेगा। मैं शुरुआत की बात नहीं करी, शुरुआत सबकी अच्छी होती है दोस्तों, सब एक दूसरे को दिखाते हैं, एक दूसरे से चिपक के रहते हैं, क्योंकि नया नया रिलेशनशिप होता है। आपकी गर्लफ्रेंड भी बढ़ चढ़ कर दिखाती कि वो बहुत अच्छी है, सीधी सादी आपके लिए लॉयल रहेगी। जैसे जैसे समय बीतता है दोस्तों, लाइफ बहुत चेंज हो जाती है, बिल्कुल पहले जैसी नहीं रहती है। इस वजह से शुरुआत में आप चिपक रहे थे, इट्स ओके, आपको अच्छा लगता था, जिज्ञासा रहती है एक दूसरे को जानने की। लेकिन जैसे जैसे समय बीते तो थोड़ा सा कॉमन सेंस से सोचो कि अब अपने काम में भी बिजी होना, क्योंकि इसके बगैर ना लाइफ आगे बढ़ सकती है। क्योंकि गर्लफ्रेंड तो रहेगी, लेकिन अगर पैसा नहीं रहा तो वो भी आपका साथ छोड़ने में जरा सा भी समय नहीं निकालेगी। इसीलिए पैसा जरूरी है, दोनों लोगों के लिए है ये कि अपने काम में बिजी रहो, अपने रिलेशनशिप को साइड में रखो, बातें करो। जब तो आप दोनों फ्री हो जाते, एक दिन में एक बार बातें करो, हल्के फुल्के मैसेज में बात करो। कोई रिलेशनशिप में कभी कोई खटास नहीं होगी, ना ही लड़ाई होगी। आप दोनों हमेशा जुड़े रहोगे और हर वक्त एक दूसरे के बारे में सोचते रहोगे। लेकिन अगर रात दिन आप एक दूसरे के फोन से चिपके रहे, एक दूसरे से बातों से चिपके रहे, तो लड़ाइयाँ तो पॉसिबल है दोस्तों। इतनी लड़ाई होगी कि आप सोचोगे बस अब ब्रेकअप कर ले, अब इसको छोड़कर भाग जाए, अब नहीं सहा जाता है। अगर आप चाहते हैं ये सारी बातें आपके मन में ना आए, तो जैसा मैंने कहा ना, एक बार करके देखो, खुद आप रियलाइज कर पाओगे कि जितना आप दूर रहोगे ना उतना इंसान आपको याद भी करेगा, आपको मैसेज भी करेगा और आपका प्यार और ज्यादा स्ट्रांग होता चला जाएगा। थैंक यू एवरीवन।